इकॉनमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता है हमारा ये नया कार्यक्रम। सीधे आपसे भी जुड़ते हुए आज का मुद्दा है डिजिधन मेला जो पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, #इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए, अपने सवाल हमें भेज दीजिए। आज के प्रोग्राम में आपका सवाल डिजिधन मेला से जुड़ा होना चाहिए और अगर जीमेल के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं economytoday.ddnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नीति आयोग की सलाहकार मिस एना रॉय। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम इकॉनमी टुडे की। और विमुद्रीकरण के बाद से ही सरकार की कोशिश लगातार देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की रही है। इसके लिए जहां सरकार ने डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों के लिए इनाम देने की योजना की शुरुआत की, तो लोगों को डिजिटल भुगतान की जानकारी देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में डिजिटल मेले का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में डिजिधन मेले का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि डिजिटल पेमेंट के बारे में बैंक और मोबाइल वैलेट कंपनियों के जरिए लोगों को शिक्षित किया जा सके, जिसके बाद वो कोई भी उत्पाद खरीदने या पेमेंट करने के लिए नकद की जगह डिजिटल भुगतान को अपना सकें। डिजिधन मेलों में आने वाले काफी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं ताकि वो लोग डिजिटल भुगतान करने पर सरकार द्वारा चलाई जा रही इनामी योजनाओं का फायदा उठा सकें। सरकार ने डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहक और कारोबारियों को इनाम देने के लिए 25 दिसंबर से लकी ग्राहक योजना और डिजिधन व्यापार योजना की शुरुआत की है। अगर आपको जानना है कि आप लकी रहे हैं या नहीं तो आप digidhan.lucky.mygov.in पर लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर डालकर जान सकते हैं। लकी ग्राहक योजना के तहत 100 दिनों तक रोजाना 15,000 भाग्यशाली उपभोक्ताओं को 1,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। डिजिटल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को साप्ताहिक 1,10,000 और 5,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। अगले साल 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उपभोक्ताओं को 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख के 3 बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। वहीं ऑनलाइन लेन देन अपनाने वाले व्यापारियों के लिए हर हफ्ते 50,000, 5,000 और 2,500 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। अगले साल 14 अप्रैल को ही डिजिटल लेन देन के लिए व्यापारियों को 50 लाख, 25 लाख और 12 लाख रुपए के 3 बड़े पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी। विजेताओं की घोषणा एक रैंडम ड्रॉ द्वारा की जा रही है। इन दोनों योजनाओं से यह साफ हो गया है कि सरकार देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आने के साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। All right, so let's begin this discussion with Ms. Anna Roy, who's the advisor to the Niti Aayog. Ms. Roy, we're talking about these Digidhan Melas that have been organized, and the basic aim seems to be promoting or creating that awareness to get more and more digital. What kind of a reaction are we, expecting from the people? And we've already seen these Melas kickstart in 3 places already. Yes, well, we have got a very good response. In fact, much more than we were expected. These melas have attracted huge crowds. To begin with, the first mela was held in Delhi on 17th and 18th December. Then the melas, it was decided to have these melas along with the lucky draw, so that people get attracted and also get their education at the same time. We have had melas in Ludhiana, in Gurugram, in Delhi, and at all these 3 places huge crowds have come to the melas. True. We have identified 25 other cities as part of the 100 city program for the next 20 days also. And when we're talking about creating awareness, how is that being done? What kind of awareness programs or camps are being organized in these melas itself? First of all, I would like to just tell you that when the awareness campaign was launched by Niti Aayog, we identified the 5 different modes of digital payments, and our attempt was to show how easy it is to make digital payment. And So one-page ads were brought out in newspapers where it was indicated that it is as easy as sending a picture on the WhatsApp. So the attempt of the government was to
clarify to the people that it is not a very high-tech thing, not something only rich or educated do. Anybody in any part of the country can do it. So 5 modes which focus on different segments of the people, people who use smartphones, people who use feature phones, or even people who don't have any phones. So that was the focus. So material was developed both for audio-visual as well as print media, as well as training material. All this was widely disseminated through our website and through printed material, through advertisements, etc. Apart from them, so in these Digidhan Melas, you know, these materials are regularly being distributed and also played for general awareness. Then we also collaborated with various stakeholders like the banks, the telecom companies, the other fintech providers, UIDAI, NPCI, the government payment gateway. So these people were opened their stalls in all these melas to disseminate information about various methods and various programs which they were also rolling out. And we have seen UIDAI especially, and also CSCs. I would like to mention CSCs also, Common Service Centers. They also opened their counters, and basic education was given, hand-holding was provided, apps were downloaded, operation of the apps were shown to the people who came to the stalls. So that approach has been followed. मिस्टर क्या अब इस मेले को देश के दूसरे हिस्सों में भी ले जाने की तैयारी है? हमने देखा कि आज ये गोवा में है और उसके बाद कहाँ आप जा रहे हैं, जिससे लोग अगर इंतजार कर रहे हो तो उन्हें पता चले कि ये मेला उनके शहर में एब्सोल्युटली, मैं पूरा ये लिस्ट लेके आई हूँ। हाँ, प्लीज बताएं हमें। और हमने अभी तक, जैसे कि अभी मैंने बताया, 25 शहरों को इन दी फर्स्ट फेज चुना है, जिसमें से दिल्ली में ऑलरेडी हो गया, लुधियाना में, गोवा में हो गया, गुरुग्राम में हो गया है। जो अगले शहर हैं, आप चाहेंगे कि मैं सारे बताऊं? नहीं, मैं आप मुझे लिस्ट प्लीज दे दीजिएगा। आई विल जस्ट लिस्ट इट आउट टू आवर व्यूअर्स। हम बाद में इसको बता देंगे, बट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स आर कवर्ड। आप ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर कवर्ड इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ, एंड देन एज एंड व्हेन वी रोल आउट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ 75 सिटीज, तो बाकी शहर भी, बाकी स्टेट्स और काफी बड़े शहर इसमें कवर होंगे। और वहाँ पर हमें ये भी पता चला, क्योंकि हम लोगों ने इसको कवर भी किया, 3-4 जो मेले अभी तक हुए हैं उसमें आप जाकर के आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं शायद, और अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप सीख भी सकते हैं कि आप मोबाइल के जरिए या फिर दूसरे जितने भी तरीके हैं आप कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो काफ़ी मदद मिल रही होगी, बहुत मदद मिल रही है। इनफैक्ट आधार कार्ड वाला जो काउंटर है उसमें काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे हैं। और जो CSC सेंटर्स मैंने बताया, क्योंकि आधार सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना, बैंक अकाउंट तो खुल ही रहे हैं, बैंक्स अपने काउंटर्स लगा रहे हैं, लेकिन जब तक आपका आधार कार्ड सीडेड नहीं होगा, आपका मोबाइल नंबर सीडेड नहीं होगा, तब तक काफ़ी ये आप ऐप्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो सुविधा भी दी जा रही है लोगों को, और उनको उनका सीडिंग हो रहा है, उनको बताया जा रहा है किस तरह से यूज़ किया जाए। लेकिन अगले कुछ शहर जो हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। आज जैसे पानाजी में है, फिर देहरादून में है 29 दिसंबर, 30 तारीख को न्यू दिल्ली में है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मुंबई में है 31 दिसंबर, रांची में है 1 जनवरी, फिर रायपुर, विजयवाड़ा, मेरठ, नैनीताल, अमृतसर, इस तरह से बाकी शहरों में भी है। इसकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी है, बाकी जगह भी हमने अपने ट्विटर हैंडल वगैरह में डाला है। हम और इसको डिसेमिनेट करेंगे ताकि लोगों को पहले से जानकारी हो किस शहर में है, ताकि वो भारी तादाद में इन मेलों में जा सके। चलिए मैम, छोटी सी जिम्मेदारी हम भी ले लेते हैं, इसको हम प्रोपेगेट जरूर करते हैं और इस लिस्ट आउट कर देंगे इस चीज़ को। फ्रेंड Ajay, very interesting, something that you were discussing yesterday, and I want to pick up on that and get more clarity with Ms. Roy on that. The indigenous, the kind of the technology incentivization that has been given, and the the Lucky Grahak Yojana, the Vyapar Yojana, the Digidhan Vyapar Yojana, in that, and the incentivization is for your indigenous cards, whether it's RuPay, whether it's your indigenous platforms. How important is that really also when we talk about the indigenous promotion of our people? I would like to mention that India is one of the very few couple of countries who have their own card system. So RuPay is our domestic card. So one of the aims of this this mission was to propagate RuPay card, where it is a it's really make in India kind of a thing. And RuPay has been around for some time, but it was seen that it was not very popular. So in
first time RuPay was really rolled out in a big way was in the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, where accounts were opened and RuPay cards were given, distributed to the account holders. So here the incentive scheme, which I think by now everybody is quite well aware, there RuPay card and other incentives were given on the card usage, etc. But to focus on really our domestic product, the Lucky Grahak Yojana and the Digidhan Vyapar Yojana, these two focused on RuPay. So transactions on RuPay card would make you eligible for being part of the lucky draw. All right, ma'am, we're going to come back to this discussion in just a bit, and also it's an interactive program, so we're going to remind our viewers that you can keep those questions coming in. If you have anything that you need to ask about these Digidhan Melas, we've already told you, you can log on to your Twitter accounts, use the hashtag Economy Today, or can always also email us. We'll take a quick break here, but we'll take your questions on the other side of this break. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back, and we've been talking about these Digidhan Melas and how people are being incentivized, particularly with those two schemes that were launched by Prime Minister Narendra Modi. He recently announced the two new schemes, that's the namely Lucky Grahak Yojana for retail consumers and the Digidhan Vyapar Yojana for small businesses in a bid to boost digital payments. Now, both the schemes have been launched to incentivize citizens for using cashless payment methods and will run till April 14th. In order to participate in the Lucky Grahak Yojana and the Digidhan Vyapar Yojana, you need to make digital payments through either of the following modes: Unified Payment Interface, RuPay, Aadhaar-enabled payment system, or the unstructured supplementary service data. To be eligible for the schemes, you must make transactions between 50 and 3,000 rupees. Here's how to find out if you have one under the Lucky Grahak Yojana and the Digidhan Vyapar Yojana. Go to the www.digidhanlucky.mygov.in website. Depending on whether you are a consumer or a merchant, click on the corresponding button. In the box that appears next, provide the mobile phone number registered with your UPI, USSD, RuPay, AEPS account. You will receive an OTP which you must enter in the box that appears in the middle of the screen. Click the Try or Log button. The next message will show you if you have one under the Lucky Grahak Yojana and the Digidhan Vyapar Yojana. If you have made a payment via the above mentioned approved methods but get the no information available message, you can provide more details such as your card number in case of RuPay, VPA for UPI transactions, Aadhaar number for AEPS and mobile number once again for USSD payments. The government will announce a total of 100 winners for USSD payments, 1,500 winners each for UPI and AEPS transactions, and 11,900 winners for RuPay. Bureau Report, DD News. तो इस कार्यक्रम में अगर आपके पास सवाल हैं तो आप हमें जीमेल और ट्विटर के ज़रिए
सवाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। जीमेल या ट्विटर के जरिए कौन पहुंचा है इस कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ मिस्टर रॉय के साथ जुड़ने के लिए। आइए देखते हैं पहला सवाल। और आपको बताएं कि जीमेल और जीमेल का आईडी को जो पता है हमारा economytoday.ddnews@gmail.com है। So, Ms. Roy, Uppal Tiwari ji wants to know who are the main targets of the Digidhan Mela. Is it awareness drive or they are selling something or both? A little bit of confusion there, which they need to clarify. Mela is all about selling something, so they were just confused. The ultimate thing would obviously be, accounts being opened, digital mode being used. In digital mode, basically, when you have banks, you have telcos, it is business at the end of the day for some company. But I would say that is not the end product we are looking for. It is really awareness. Because these products were always already there, and we now realize that they offer a much more viable and easy alternative to cash use. So I think what the concern of Mr. Uppal is really, whether it is some kind of a promotion by the private companies. So I would like to tell him that it is really for the awareness. These methods are there for use. We have found that it's the lack of awareness amongst the people about the ease of adoption of digital mode, which has really, made them reluctant to adopt it. So it's a both of the targets, but more of awareness and less of really selling anything. एक चीज़ जो नीति आयोग में हमने देखा कि शायद जो सरकार की तरफ से जो भी पेमेंट्स या फिर जो ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, ये भी कोशिश की जा रही है कि उनको डिजिटली किया जाए, और ये शायद ड्राइव नीति आयोग की तरफ से किया जा रहा है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल करें। वो बात कहाँ तक पहुँची है? और अगर मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँ कि जब आप इंसेंटिवाइज करने की बात कहती हैं, तो क्या आप उन डिपार्टमेंट्स को भी कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं जो डिजिटल मोड पे जाएंगे? नहीं, इंसेंटिव देने का तो अभी सवाल नहीं है, क्योंकि ये हम मानते हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको ऑन देयर ओन करना चाहिए। इंसेंटिव आप उनको देंगे जिनको आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपना काफ़ी जो उनका लेन देन का था वो डिजिटल मोड से कर रहे थे, और अब रिसेंट एक इंस्ट्रक्शन आया है। पहले था कि अब 10,000 तक का जो है उसके कम का आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन उस सीमा को अब और कम कर दिया गया, 5,000 कर दिया गया है। और टैक्स का आप ऑलरेडी जानते हैं, जो मेजर चीज़ें हैं, रिसीट वगैरह ऑलरेडी ऑनलाइन आप ले सकते हैं। म्यूनिसिपल ड्यूज़ के भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये जो लिमिट है उसको और कम कर दिया है। इंसेंटिव अलग से कोई नहीं दी जा रही है। हाँ, विद इन द डिपार्टमेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो डिपार्टमेंट है, आपके भी यहाँ पे होंगे, कैंटीन्स होंगे, केंद्रीय भंडार हैं, इन सबको अब डिजिटल किया जा रहा है इस मुहिम के तहत। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो हम स्टाफ है, हम कैंटीन से अगर कुछ चाय भी लेते हैं तो वी वुड ट्राई टू यूज़ द डिजिटल मोड टू मेक पेमेंट फॉर दैट। सो ये इस मुहिम में ये शुरुआत हम इन हाउस कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगर हमारे पास हैं जीमेल के जरिए और economytoday.gmail, जो लोग शहर से काफ़ी दूर गाँव के इलाकों में है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये सवाल आएगा, वो इस डिजिधन मेले में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या आपकी और ये योजना है कि आप बाद में और भी इस तरह के मेले गाँव में लेके जाएंगे? देखिए, हमने क्या किया है कि ये हमने काफ़ी शुरू में रियलाइज़ कर लिया था कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं हो सकता। अवेयरनेस फैलाना है तो ग्रास रूट पे फैलाना है। इसलिए नीति आयोग ने एक अपना सब्सिडी स्कीम भी निकाला है, जिसमें सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सब्सिडी दी जाएगी 10 रुपीज़ पर अकाउंट, जो कि एक अकाउंट डिजिटल बनाया जाएगा। तो ये जो मुहिम है ये डिस्ट्रिक्ट्स में भी चलाई जा रही है, जो कि भारत सरकार नहीं कर रही, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस मुहिम को डिस्ट्रिक्ट्स में चला रहे हैं, वहाँ मेले लगा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदारी ली है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, और उनको दी भी जा रही है सब्सिडी फॉर ऑल द एक्सपेंसेस देयर। तो हमने मटेरियल जो हमने डेवलप किया वो सारा हमने बांट दिया है। और वो किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या वो कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए लोगों को जोड़ रहे हैं इस पूरी मुहिम के साथ? किस तरह से? एक्चुअली कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज द बेस्ट जज टू सी कि कौन सा मेथड मोस्ट सूटेबल है। CSCs तो हैं ही। उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में उनके अपने केंद्र हैं, वो केंद्र रोल आउट कर रहे हैं। हर राज्य में
जो उनकी अपनी राज्य की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है उसके मद्देनज़र जो उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन ला रहा है। CSCs इज़ अ बिग पार्ट, देन पोस्टल ऑफिसर्स भी अब आ रहे हैं और दूसरे केंद्र भी हैं। All right. Let's take the next question, ma'am, that we have for you from one of our Twitter users. Let's get that tweet up and find out what they want to know. वो दुकानदार जिनके पास करंट अकाउंट नहीं है, केवल सेविंग अकाउंट है, क्या वो भी डिजिधन योजना, मेरे ख्याल से ये जो डिजिधन व्यापार योजना इसकी बात कर रहे हैं, क्या उसमें हिस्सा ले सकते हैं? दुकानदारों के लिए ये खास है, वो तब ले सकते हैं अगर वो इनमें से कोई भी एक जरिए से पेमेंट रिसीव करे। And it doesn't matter what account you're holding. वो तो बैंक में जाके वो अकाउंट के साथ ही लिंक करना होता है। और किसी भी तरह के जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हम लोग करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से डिजिटली, क्या वो ट्रांजैक्शंस भी लकी विनर का पार्ट है या नहीं? नहीं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं तो वो नहीं है। अच्छा, आपको एक्चुअली कैश ट्रांसफर करना होगा टू अनदर अकाउंट। Okay. Let's take in our next Twitter question as well that we have for you from Sharafjeet and find out what he wants to know. How can we know about the details of e-wallet which we can use to be a part of the Lucky Draw? Sharafjeet Sharma wants to know. Unfortunately, Mr. Sharma, e-wallets are not part of the Lucky Draw. जैसे कि शुरू में इन्होंने जो AV चलाई थी उसमें बताया गया UPI करना होगा, रुपए कार्ड है, USSD है और आधार है और आधार पेमेंट है, तो e-wallet as of now is not part of the Lucky Draw. तो किसी भी बैंक या फिर अगर आप पेटीएम या दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं ई-वॉलेट्स तो आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बहुत सारे लोग करते हैं इसलिए इंटरेस्टेड होंगे कि शायद उनका नंबर निकल जाए लकी, और 1 करोड़ का जो मेगा प्राइज़ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है इस पूरी योजना में। मैम, अगर हम समझना चाहें ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया उसके पीछे का सोच या कैसे शुरुआत हुई और क्यों आप लोगों ने ऐसा सोचा कि एक तरह का इंसेंटिव, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अगर इस तरह का इंसेंटिव या लकी ड्रॉ लेकर के आए तो थोड़ा सा हमें अलग दिखाई देता है वो डिसीजन, तो किस तरह से शुरुआत हुई? मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सरकार इसमें अपना ही हित देख रही है कुछ हद तक क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे हमारी जो ज़्यादातर जो टैक्स रेवेन्यू है वो सिर्फ 1% आ रही है टैक्स। ये इस कारण से है कि हमारा जो इकोनॉमी बढ़ रहा है, वी आर वन ऑफ दी मतलब हमारा वन ऑफ दी ग्रोइंग नेशंस, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशंस कंपेयर टू अ ग्लोबल सिनेरियो वेयर मोस्ट ऑफ दी नेशंस आर आइदर स्टैग्नेंट और फेसिंग अ डेसेलरेटिंग ग्रोथ। लेकिन हमारे यहाँ पे टैक्स का जब हम देखें तो वो नहीं बढ़ता क्योंकि हमारा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत है, बड़ा है। वो इस कारण से है कि हमारे यहाँ पे कैश हैंडलिंग का परसेंटेज बहुत हाई है, 13% ऑफ GDP इज थ्रू कैश हैंडलिंग। तो ये इनफैक्ट ये जो ड्राइव है डिजिटल का, ये मैं कहूँगी डिमोनेटाइजेशन के बाद इसने गति पकड़ी है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी साल के फरवरी महीने में अपनी मन की बात में इस चीज़ के बारे में बताया भी था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करें। उसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई थी डिजिटल पेमेंट के ऊपर, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, वो कमेटी ने रिसेंटली अपना दिया, अगस्त में कमेटी बनाई गई थी। तो ये जो जनधन चला था 2014 से, मैं कहूँगी उस वक्त से सरकार की ये धारणा थी कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे और लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो फॉर्मल सिस्टम में आ सके। तो अब जो ये आया है उसमें हमने ये देखा है कि हमारा देश इतना फैला हुआ है, जब तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होगी, जब तक एक इंसेंटिव अरेंजमेंट नहीं होगा, तब तक लोग वो कैश की आदत पड़ जाती है। इट इज अ बिहेवियरल इशू रियली। तो वी नीड टू गिव अ ब्रेक, या तो इसलिए ये लाए गए हैं कि थोड़े बिहेवियरल चेंजेस कर सकें। All right, so let's take in quickly another tweet that we have from our users Rishi and find out what he wants to know about these Digidhan Melas. Is there any chance for tier 3 cities like Raigad, Bilaspur, Korga for Digi Mela? छत्तीसगढ़ में डिजी मेला करने की, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, रायगढ़, बिलासपुर और बिलासपुर में मैं बताना चाह रही हूँ कि 13 जनवरी को ऑलरेडी है ऑर्गेनाइज्ड। और इन्होंने कौन सा रायगढ़ और कोरबा छत्तीसगढ़
का नाम लिया इन्होंने। हाँ, तो बिलासपुर में तो ऑलरेडी है, लेकिन रायगढ़ और कोरबा इस 25 के लिस्ट में नहीं है। लेकिन मैं आपका ये सुझाव लेके जाऊंगी वापस, और हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों शहर भी शामिल हो सके। Alright, a quick Gmail also find out what the question is. A lot of questions pouring in for awareness about these Digidhan Melas. और डिजिधन योजनाओं में सरकार ने पेटीएम और दूसरे कई ऐप्स को शामिल क्यों नहीं किया गया? अच्छा, सवाल दोनों तरह के आ रहे हैं कि आपने शामिल क्यों किया और शामिल क्यों नहीं किया। जैसा कि अभी मेरे से बोला गया, सरकार जब एक ऐसे इंसेंटिव स्कीम लाती है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो अगर सरकार इंसेंटिव स्कीम लाएगी और सरकारी जो इश्यूज हैं, जैसे देखिए हमारा पार्टनर एनपीसीआई है, तो जो भी हमने ये मोड्स लिए हैं दे आर थ्रू एनपीसीआई। तो इसलिए वही मोड्स हमने रेस्ट्रिक्ट किए हैं इन दी लकी ड्रॉ, जिसमें कि उसके जरिए आप यूज कर सके, बिकॉज वी वांट टू प्रमोट द यूज ऑफ दीज मीन्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जीमेल या फिर ट्विटर के जरिए कौन सा सवाल हम तक पहुंचा है इस कार्यक्रम में और क्या कुछ जानना चाहते हैं। ये जीमेल के जरिए सवाल, and he's asking, I use SBI Buddy, SBI Internet Banking and SBI Visa debit card for digital payments. Kailash Chandra Joshi is and can I be eligible being a part of the Lucky Grahak Yojana? If not, then how can I take part in the scheme? Okay. कैलाश जी, आप बैंक में जाके तुरंत एक रुपए कार्ड लीजिए, या आप यूपीआई के ज़रिए कर सकते हैं। यूपीआई ऑलरेडी एसबीआई का है, यूपीआई के ज़रिए कीजिएगा, तब आप ज़रूर आपका नंबर आ सकता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करेंगे, एसबीआई का डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, तब आपका इसमें नहीं इंक्लूड हो पाएगा। Okay, let's take in our next question also very quickly for you, ma'am, because these questions just are coming in. मेविश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल के साथ, और जीमेल के जरिए सवाल करना चाह रहे हैं। How much transaction is required for a Lucky Yojana participation? कितने का ट्रांजैक्शन करना होगा? देखिए, ये लकी ड्रॉ में आप 50 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शंस, अगर आप नंबर की बात पूछें तो मैं नहीं बता पाऊंगी। वो अगर आपने एक ट्रांजैक्शन भी किया है, तो जैसा कि इसका नाम है लकी ड्रॉ, अगर आप लकी हुए तो एक ट्रांजैक्शन भी आ सकता है, और कितने करेंगे ये आपके ऊपर है। हम चाहेंगे कि आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस इसी के ज़रिए करें ताकि आपके चांसेस बढ़ें। लेकिन अमाउंट की जहाँ तक बात है, 50 रुपए से लेके 3,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शंस। All right, Ms. Roy, that's all the time we have for on the show today. But thank you so much for joining us and taking these questions from our viewers as well. Thank you. I'll give this list of cities for you to kind of. We will definitely put that across, because a lot of people interested to know where these Digidhan Melas are going to be held. And with that, we come to the end of the show today. But before we go, a quick check on how the markets are doing. Very quickly, the market's up in trade, 103 points up at the 26,320 level. तो फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी प्रियंका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।